जय हिंद दोस्तों, झारखंड फेस में आपका स्वागत है। जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जैसे सब्सक्राइब कर ले। एक बहुत ही मोस्ट अपडेटेड और मोस्ट अवेटेड वीडियो है। मतलब ये एक तरह का एक ऑफिशियल ही मान के चलिए, लेकिन ऑफिशियल नहीं आने तक इसको हम लोग अनऑफिशियल मानेंगे। जेपीएससी 11th और जेपीएससी 11th से नियमावली को लेकर के एक वीडियो लेकर के हमने आया है। जिस किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब कर ले। और जो हमारे चैनल के नए हैं उनके लिए एक अपडेट है। हमारे चैनल पर झारखंड से मैप से रिलेटेड, झारखंड ज्योग्राफी, झारखंड लैंड रिलेटेड लॉ, झारखंड पॉलिटी, झारखंड हिस्ट्री, झारखंड ज्योग्राफी, और हमने जेएसएससी सीजीएल का हाल फिलहाल में ही 15 दिन का हमने क्रैश कोर्स भी शुरू किया हुआ है। आप उसका डेमो वीडियो देख करके उसमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। आप कोई भी एक वीडियो देखिए, आप बाकी वीडियो आपको खुद खोज करके देखना है। आपको ये हमारी गारंटी, आप कहीं से भी तैयारी करते हैं इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप एक बार हमारा कोई चाहिए वीडियो देखें। हमारा ज़्यादा पॉपुलर सीरीज है झारखंड का मैप सीरीज और झारखंड का ज्योग्राफी सीरीज और झारखंड लैंड रिलेटेड, सारा ही है। हमारा सारा वीडियो ट्रिक बेसिस पर होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है जरूर जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, झारखंड अफेयर्स को सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए आज का वीडियो हम लोग वापस शुरू चलते हैं। ये जेपीएससी 11th के अपडेट को लेकर के, जेपीएससी नियमावली के अपडेट को लेकर के। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, आज ही आया है। मतलब कल ही न्यूज़ में आ गया था, चर्चा में रहा था, इसलिए हम लोग इस वीडियो को लेकर के करते हैं। जैसे ये है, इसमें 2 न्यूज़ है, इस पर हम लोग और एक वीडियो लेकर के आएंगे, लेकिन आपको हम लोग बता देते हैं जेपीएससी 11th की नियमावली को लेकर के एक लंबा वीडियो भी बन सकता है। हम लोग कोशिश करेंगे इसको शॉर्ट में करेंगे। जेपीएससी का भी वर्तमान में चेयरमैन है नीलिमा केरकट्टा। जेपीएससी 7th से 10th का जब रिजल्ट निकला था उसके बाद बोला गया था कि जेपीएससी को लेकर के एक कमेटी बनाई गई थी। जेपीएससी नए नियमावली को बनाया जाए, नए नियमावली के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी के हेड थे एल खांगले उस कमेटी के हेड थे। देखिए, इस न्यूज़ को बताने का जरूरी इसलिए है क्योंकि अभी जेपीएससी 11th को ये प्रभावित करने वाला एक बहुत बड़ी नियुक्ति हुई है, इसलिए आपको हम लोग बता रहे हैं। एल खांगले के लिए बताया गया था कि जो जेपीएससी के लिए जो नई नियमावली बनेगी उसके लिए एक ये कमेटी बनाई गई थी। इनको बोला गया था कि आप रिपोर्ट सबमिट कीजिए, लेकिन अभी तक इन्होंने कोई रिपोर्ट सबमिट नहीं किया है। ये 3 मेंबर कमेटी है, इसमें बाकी मेंबर का नाम जानना जरूरी नहीं है। ये हेड थे उस कमेटी के, यही उस कमेटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे एल कांगले। तो ये बोला गया था कि अब जो अगली नियुक्ति होगी, मीन्स जेपीएससी 11th, जेपीएससी 10th तो हो चुकी थी, जेपीएससी 7th से 10th हो चुकी थी, लेकिन बोला गया था जेपीएससी 11th जो नियुक्ति होगी उसमें बोला गया था कि जो नई नियमावली बनेगी उसके आधार पर होगी। लेकिन उस कमेटी के हेड कौन थे? एल खांगले, उन्हीं को बोला गया था। ये उस समय के एल खांगले उस समय के झारखंड प्रशासनिक सेवा का जो ट्रेनिंग संगठन है श्री कृष्ण, रांची में जो है ट्रेनिंग सेंटर, वहां के वो हेड थे। तो वो उस समय से इनको ये पद दिया गया है, लेकिन अभी तक वो इसके रिपोर्ट को सबमिट नहीं किया थे। लेकिन हाल फिलहाल में एक सबसे बड़ी नियुक्ति हुई है। एल खांगले जो हैं इनको, और ये चीफ सेक्रेटरी है, ये दोनों के पद को अदल बदल दिया गया है। एल खांगले को अब चीफ सेक्रेटरी बना दिया गया झारखंड सरकार का, और ये इनको यहाँ श्री कृष्ण लोक प्रशासन का इनको हेड बना दिया गया है। तो मतलब जो ये जेपीएससी 11th के लिए जो नई नियमावली बन रही थी, नई नियमावली बन रही थी, उस कमेटी का रिपोर्ट अभी तक ये एल खांगले जी सबमिट करके नहीं गए हैं। और रिपोर्ट पर कितना वर्क हुआ है अब ये उस कमेटी के बाकी मेंबर ही बता पाएंगे, और बाकी मेंबर का नाम उतना डिस्क्लोज नहीं होता है जब तक वो न्यूज़पेपर में आएगा नहीं। तो इस अपने आप में ही जो अब नियुक्ति होने वाली थी जेपीएससी 11th की, अब थोड़ा सा आप मान लीजिए अब लेट हो जाएगा। जितनी भी अब जल्दी होने वाली थी थोड़ा सा, क्योंकि अब ये सारा उस पर निर्भर करता है। सरकार पहले ही बोल चुकी है कि जेपीएससी 11th की जो नियुक्ति होगी वो नए नियमावली पर होगी। जब तक नया नियमावली बनेगा नहीं, जेपीएससी 11th की नियुक्ति होगी नहीं। नया नियमावली का जो रिपोर्ट कौन बना रहे थे? ये एल खांगले जी बना रहे थे। एल खांगले जी यहाँ से उठ करके चले गए, झारखंड के चीफ सेक्रेटरी बन गया। चीफ सेक्रेटरी वाले में जो एस सुखदेव सिंह जी थे उनको बना दिया गया है, और श्री कृष्ण लोक नारायण प्रशासन संस्थान का अब इनको हेड बना दिया गया। अब उस रिपोर्ट में अब पता नहीं अब नया रिपोर्ट बनेगा कि नया कमेटी बनेगा, मतलब अब बहुत हौच पौच हो गया, आप सीधा मान के चलिए।
अगर रिपोर्ट सबमिट नहीं हुआ है तो बहुत फौज पौच हो गया, कितना रिपोर्ट हुआ है। तो अब ये सरकार का एकदम बहुत अंदरूनी आदमी ही बता सकता है, मतलब पूरा सरकार को इसमें क्रिस्टल क्लियर होना पड़ेगा। लेकिन मान के चलिए कि आप एकदम अब जेपीएससी 11th की नियुक्ति एकदम कंप्लीटली लेट होगी। अब सरकार एकदम एक्सेप्शनल केस में ही ऐसा कर सकता है कि तेजी से आपको हमने लॉजिक बता दिया है, आपको कहीं भी ये लॉजिक आपको कहीं नहीं मिलेगा कि जेपीएससी 11th की नियुक्ति को लेकर के ये बहुत बड़ा बदलाव हुआ। आपको ये डॉट्स कनेक्ट करने पड़ेंगे कि जेपीएससी 11th की नियुक्ति में इतना लेट क्यों होने वाला है, आपको समझना पड़ेगा जेपीएससी। उसके बाद और भी फैक्टर हैं, चाहे सरकार कितना भी बोल ले, लेकिन जब तक जेपीएससी 11th के लिए नई नियमावली नहीं बनेगी, नियुक्ति नहीं होगी। सरकार ने बोला था नई नियमावली में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का भी प्रावधान रखेगा, मीन्स कैटेगरी वाइज के लिए भी अलग प्रावधान रखेगा। उसके लिए हम लोग अलग से वीडियो बना सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा नियुक्ति अभी ये अकेले नियुक्ति दे नहीं सकते हैं, सरकार अकेले नियुक्ति दे कोई भी सरकार दे नहीं सकती है। ये जो रिपोर्ट सबमिट नहीं करके गए हैं, अब ये नया रिपोर्ट बनाएंगे कि पुराना रिपोर्ट बनाएंगे, इनका रिपोर्ट में भी जो 2 लोग गए हैं उस कमेटी को भंग कर दिया जाए कि उस कमेटी में अब इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा। मतलब इतना संभावना बन रहा है, इतना क्वेश्चन बन रहा है कि जेपीएससी 11th लगता है कि अब 6 महीना में या फिर 3 महीना या फिर 4 महीना में कर पाना मुश्किल है। अब सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए, हेमंत सरकार को जवाब देना चाहिए। लेकिन ये जो नियुक्तियां हुई है थोड़ा सा ये सरकारी दबाव के कारण हुआ है। सरकार अपने शुद्ध को साधने के लिए, मतलब अपना पॉलिटिकल एम्बिशन को साधने के लिए इधर से उधर किसी के प्रशासनिक आदमी को इधर से उधर कर देती है। और अगर ये रिपोर्ट सबमिट करके गए हैं तो सरकार को बता देना चाहिए। अगर ये देखिए एक ही बात है, अगर एक ही केस में नियुक्ति जल्दी हो सकती है, ये एक्सेप्शन आपको हम बता दे रहे हैं, एक ही केस में ये नियुक्ति जल्दी हो सकती है। अगर ये रिपोर्ट को साइन कर दिए है, मतलब कंप्लीट रिपोर्ट बन गया, ये साइन करके चले गए हैं, फिर मतलब कुछ तो अगर इसका रिपोर्ट मतलब फाइनल स्टेज में है, पूरा रिपोर्ट बन गया, ये साइन कर दिए हैं, तभी उसी केस में ये जेपीएससी 11th की नियुक्ति जल्दी हो सकती है। अदरवाइज बहुत रेयर में से रेयरेस्ट का चांस है कि जेपीएससी 11th की नियुक्ति जल्दी होगी। आपकी क्या राय है जरूर बता सकते हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आता है, हमारे चैनल को जरूर झारखंड अफेयर्स को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि लोगों को समझ में आ जाए सरकार कितनी एकदम निठल्ली हो गई है कि अपने पॉलिटिकल एम्बिशन को साधने के लिए नियुक्तियों को इधर से उधर कर देती है। छोटा सा नियुक्ति को इधर उधर करने में विद्यार्थियों को कितना का नुकसान झेलना पड़ता है। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और हमारे चैनल का कोई भी वीडियो एक बार जरूर से जरूर देखिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कहीं से भी तैयारी कर रहे हो, कोई भी चैनल से X, Y और Z चैनल से तैयारी कर रहे हो, कोई भी पेड चैनल से तैयारी कर रहे हो, कोई भी बुक से तैयारी कर रहे हो, एक बार आप हमारा ट्रिक वाला कोई भी चैनल का कोई भी वीडियो देख लीजिए हमारा। आप डेफिनेटली हमारे चैनल के लिए सारे वीडियो को आपको खोज खोज कर देखना पड़ेगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।